दुनिया भर में ज्यादातर लोग इतवार को छुट्टी क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है? मतलब मंगलवार या शुक्रवार क्यों नहीं? ये सवाल सुनने में बड़ा मामूली सा लगता है, पर शायद इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। सही कहा। और अक्सर ना ऐसे ही साधारण से लगने वाले सवालों की तह में काफी गहरे और पेचीदा इतिहास छुपे होते हैं। हाँ। जिसे हम आज रोजमर्रा की बात मानते हैं, वो शायद किसी जमाने में एक बड़ी लड़ाई या कह लीजिए बदलाव का नतीजा रहा हो। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, इसका विषय है साप्ताहिक अवकाश। हाँ। और खास तौर पर रविवार की छुट्टी के पीछे की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो लगभग 2 सदी पुरानी एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी जड़ें आप देखिए धर्म में है, सामाजिक आंदोलनों में है, औद्योगिक क्रांति और हमारी बुनियादी जरूरतों तक फैली हुई है। हाँ, और इस चर्चा के लिए हम जो जानकारी इस्तेमाल कर रहे हैं वो द हिडन हिस्ट्री ऑफ संडे रेस्ट, मतलब रविवार के आराम का छिपा इतिहास नाम के लेख पर आधारित है। अच्छा, और हमारा आज का मकसद क्या है इस जानकारी के साथ? मतलब क्या जानना चाह रहे हैं हम? देखिए, मकसद है सप्ताहांत यानी वीकेंड के उस कहानी को सामने लाना जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह आराम का विचार कैसे पैदा हुआ, कैसे इसने अलग अलग शक्लें बदलीं और कैसे रविवार ही पूरी दुनिया में छुट्टी का एक स्टैंडर्ड, एक मानक दिन बन गया। ये तो वाकई दिलचस्प होने वाला है कि कैसे एक छुट्टी का दिन हमें इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के इतने सारे पहलुओं से जोड़ सकता है। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं सफर को और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। हम समय में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि आराम के दिनों का ये जो विचार है, ये अलग अलग सभ्यताओं और दौर में कैसे कैसे विकसित हुआ। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी काफी घुमावदार है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले से, जब घड़ियां नहीं थी, कैलेंडर उतने आम नहीं थे। तब जिंदगी प्रकृति से जुड़ी थी। सूरज उगा, सूरज ढला। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त क्या कोई तय साप्ताहिक छुट्टी का रिवाज था, मतलब जैसे आज होता है? उस तरह का बिल्कुल नहीं जैसा हम आज जानते हैं। तब तो हफ्ता 7 दिनों का हो, ये भी हर जगह तय नहीं था। अच्छा। जीवन ज्यादातर खेतीबाड़ी, मौसम, इन सब पर निर्भर था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बस्तियां शहरों और साम्राज्यों में बदली, धर्म ने एक बहुत बहुत अहम भूमिका निभानी शुरू की। धर्म ने न सिर्फ आस्था दी, बल्कि जीवन जीने के तौर तरीके दिए, सामाजिक नियम दिए और हाँ, समय की एक लय भी तय की। अच्छा, तो धर्म ने आराम के दिनों का विचार कैसे पेश किया? क्या ये सभी संस्कृतियों में एक जैसा था या अलग अलग था? नहीं, एक जैसा नहीं था। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से विकसित हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम यहूदी ईसाई परंपरा को देखें, हाँ, तो उसमें सहबत की अवधारणा बहुत केंद्रीय है। मान्यता है कि ईश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इसी से 7वें दिन को पवित्र मानने और उस दिन काम ना करने, बल्कि प्रार्थना और आराम करने का विचार आया। और ईसाई धर्म में ये दिन रविवार बन गया। और इस्लाम में वहाँ तो शुक्रवार यानी जुमा को खास अहमियत दी जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। इस्लाम में जुमा का दिन सामूहिक नमाज और कम्युनिटी के जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि पारंपरिक रूप से ये काम से पूरी तरह छुट्टी का दिन हो, लेकिन इसका एक विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व जरूर था। और अगर हम भारत की बात करें, अपनी हिंदू परंपरा की, क्या यहाँ कोई एक दिन तय था आराम के लिए? देखिए, हिंदू धर्म में हफ्ते के हर दिन को किसी न किसी देवता से जोड़ा गया है। हाँ। और कुछ खास दिनों पर व्रत या पूजा का विधान भी है। लेकिन कोई एक सार्वभौमिक, मतलब सबके लिए अनिवार्य छुट्टी का दिन जैसा कोई नियम नहीं था। अच्छा। काम से आराम अक्सर या तो स्थानीय परंपराओं पर निर्भर करता था, या त्योहारों पर, या खेती के चक्र पर, या फिर चांद के घटने बढ़ने पर, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा। तो मतलब साफ है कि शुरुआत में पूरी दुनिया के लिए एक ही छुट्टी का दिन हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं था। अलग अलग संस्कृतियों की अपनी अपनी लय थी, अपने अपने तरीके थे। निश्चित रूप से ये विचार कि पूरी दुनिया एक ही दिन आराम करे, ये बहुत बहुत बात की घटना है। और इसका संबंध, जैसा मैंने कहा, धर्म से ज्यादा अर्थव्यवस्था और शासन से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर कहानी भारत का रुख करती है, खासकर 19वीं सदी के मध्य में, जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी। उस दौर में क्या हो रहा था, बताइए जरा। वो औद्योगिक क्रांति का शुरुआती दौर था भारत में। हाँ। अंग्रेजों ने कारखाने लगाए, कपड़ा मिलें खोली, रेलवे लाइनें बिछाई, और इन जगहों पर काम करने वाले हजारों भारतीय मजदूरों से अब सोचिए हफ्ते के 7 दिन बिना किसी छुट्टी के कमर तोड़ मेहनत करवाई जाती थी। उनके लिए ना कोई इतवार था, ना कोई त्योहार। लेकिन इसमें एक अजीब बात थी ना, जैसा कि स्रोत बताते हैं, जहां भारतीय मजदूर बिना रुके काम कर रहे थे, हाँ। वहीं ब्रिटिश अफसर और कर्मचारी
वो रविवार को चर्च जाते थे और उनके लिए वो छुट्टी का दिन होता था। बिल्कुल। और यही दोहरा मापदंड, यही फर्क धीरे धीरे असंतोष का कारण बना। बात है 1843 के आसपास की, बंगाल में। अच्छा। यहाँ मिलों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों के बीच ये आवाज उठनी शुरू हुई कि भाई उन्हें भी हफ्ते में एक दिन का आराम मिलना चाहिए। ये मांग क्यों उठी? क्या ये सिर्फ थक जाने का मामला था या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, ये सिर्फ शारीरिक थकान से बढ़कर था। ये एक तरह से मानवीय गरिमा का सवाल भी था। मजदूरों का कहना था कि उन्हें भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने, अपने धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज पूरे करने और थोड़ा सुस्ताने का हक मिलना चाहिए। उन्हें इंसान समझा जाए, मशीन नहीं। और इसी संघर्ष में मुझे याद आ रहा है नारायण मेघाजी लोखंडे जैसे नेताओं का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। हाँ बिल्कुल, को संगठित किया और उनकी मांगों को आवाज दी। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय श्रमिकों को भी सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलनी ही चाहिए ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा हो सकें। उन्होंने ब्रिटिश मालिकों और सरकार पर लगातार दबाव बनाया। और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। क्या? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ छुट्टी की नहीं थी। ये काम के घंटों को नियमित करने, बेहतर कामकाजी माहौल बनाने और मजदूरों के जो बुनियादी अधिकार हैं उनकी लड़ाई का एक अहम हिस्सा थी। तो इस संघर्ष का नतीजा क्या हुआ? क्या अंग्रेज सरकार आसानी से मान गई? नहीं, आसानी से तो बिल्कुल नहीं। इसमें कई साल लगे। लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, याचिकाएं दी गईं। आखिरकार मजदूरों के लंबे और संगठित संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को 1890 को ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से ये स्वीकार किया कि मिल मजदूरों को हर हफ्ते रविवार को छुट्टी दी जाएगी। हालांकि कुछ स्रोत 1889 का भी जिक्र करते हैं, पर 1890 एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है जब ये व्यवस्था ठीक से लागू हुई। ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो भारत में कम से कम जो औद्योगिक श्रमिक थे, उनके लिए रविवार की छुट्टी किसी धार्मिक परंपरा की देन नहीं है। नहीं, बल्कि मजदूरों के अपने हक के लिए किए गए संघर्ष का नतीजा है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। निश्चित रूप से। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये छुट्टी किसी की मेहरबानी से नहीं मिली थी, इसे हासिल किया गया था। हाँ। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कारखानों और मिलों से, जो उस वक्त के शोषण और संघर्ष के केंद्र थे। तो भारत में रविवार की छुट्टी की कहानी वो धर्म से ज्यादा हक की लड़ाई का प्रतीक है। तो भारत में तो ये मजदूर आंदोलन से आया, ये समझ आ गया। लेकिन फिर ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? ऐसा क्यों हुआ कि आज जापान से लेकर ब्राजील तक ज्यादातर देशों में रविवार को ही छुट्टी होती है? अच्छा सवाल है। इसका संबंध काफी हद तक पश्चिमी देशों के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और औद्योगिक क्रांति के विस्तार से है। अच्छा। जैसे जैसे यूरोप और अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ी, उनके तौर तरीके, उनके कैलेंडर, उनके काम करने की व्यवस्थाएं, वो भी दुनिया भर में फैलने लगी। मतलब क्योंकि व्यापार और शासन उनके हाथ में था, तो उनके नियम कायदे भी एक तरह से स्टैंडर्ड बन गए। काफी हद तक ऐसा ही हुआ। देखिए, पश्चिमी देशों में रविवार की छुट्टी ईसाई परंपरा के कारण पहले से ही स्थापित थी। हाँ। जब उन्होंने दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बनाए या व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस कामों के लिए रविवार की छुट्टी को ही लागू किया। धीरे धीरे ये उनके उपनिवेशों और उनसे जुड़ी कंपनियों में आराम का क्या कहते हैं, डिफॉल्ट दिन बन गया। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत तक जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, दुनिया भर के बैंक, शेयर बाजार, सरकारी दफ्तर, स्कूल, ये सब एक दूसरे से जुड़ने लगे। हाँ, जुड़ने लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कम्युनिकेशन को स्मूथली चलाने के लिए एक तालमेल की जरूरत महसूस हुई। सही। ऐसे में रविवार की छुट्टी एक तरह का वैश्विक मानक बन गई, ताकि दुनिया भर के दफ्तर और कारोबार वो एक ही लय में चल सकें। ये दिलचस्प है कि भारत, जापान या मध्य पूर्व के कई देश, जिनकी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं थीं छुट्टी को लेकर, बिल्कुल, उन्होंने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाने के लिए इस रविवार की छुट्टी वाली प्रणाली को अपना लिया। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो रविवार की छुट्टी का जो ये यूनिवर्सल होना है, ये किसी आध्यात्मिक सहमति का नतीजा कम है और आधुनिक दुनिया के आर्थिक और प्रशासनिक तालमेल की जरूरत का नतीजा ज्यादा है। ये ग्लोबलाइजेशन का एक प्रैक्टिकल पहलू बन गया। तो पहले सिर्फ रविवार की छुट्टी आई, ये समझ गए। लेकिन आजकल तो हम वीकेंड की बात करते हैं, जिसमें शनिवार भी शामिल होता है। हाँ। ये बदलाव कब और कैसे आया? क्या ये भी भारत से शुरू हुआ? नहीं, वीकेंड की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से पश्चिम में, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में 20वीं सदी के मध्य में विकसित हुई। अच्छा।
और इसका श्रेय भी काफी हद तक मजदूर आंदोलनों को ही जाता है। अरे वाह, तो वहां भी मजदूरों ने आवाज उठाई। हाँ, औद्योगिक काम का जो बोझ था, तनाव था, उसको देखते हुए मजदूर संगठनों ने ये मांग उठानी शुरू की कि भाई हफ्ते में सिर्फ एक दिन का आराम काफी नहीं है। बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए लगातार 2 दिन की छुट्टी की जरूरत महसूस की गई। और इसी से फिर शनिवार को भी छुट्टी में जोड़ने का विचार आया। सही। पहले कुछ इंडस्ट्रीज में आधा शनिवार छुट्टी देने का चलन शुरू हुआ। हाँ। और फिर धीरे धीरे पूरे शनिवार और रविवार की छुट्टी यानी वीकेंड का कॉन्सेप्ट लोकप्रिय हो गया। ये विचार स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन के लिए जरूरी माना जाने लगा। और भारत में ये वीकेंड का चलन कैसे आया? क्या ये साथ साथ आया? नहीं, भारत में ये धीरे धीरे अपनाया गया। आज़ादी के बाद शुरुआत में सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में रविवार की छुट्टी के साथ महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी देने का रिवाज शुरू हुआ था। हाँ, मुझे याद है, सेकेंड सैटरडे। बिल्कुल। फिर समय के साथ, खासकर 1980 और 90 के दशक में जब उदारीकरण हुआ, तो कई निजी कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी देना शुरू कर दिया। आज भी भारत में वीकेंड की व्यवस्था हर जगह एक जैसी नहीं है, पर हाँ, 2 दिन की छुट्टी का चलन काफी आम हो गया है। आज के समय में जब हम रविवार के बारे में सोचते हैं तो शायद ही कोई इसके पीछे के इतने लंबे संघर्ष या धार्मिक जड़ों या वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव के बारे में सोचता होगा। सही बात है। अब तो ये ज्यादातर एक निजी मामला बन गया है। परिवार से मिलना, दोस्तों के साथ घूमना, कोई फिल्म देखना या बस घर पे आराम करना। ये सच है। रविवार का जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो धुंधला पड़ गया है और इसका रूप काफी व्यक्तिगत हो गया है। लेकिन अनजाने में ही सही, ये साप्ताहिक छुट्टी आज भी हमें उसी बुनियादी मानवीय जरूरत की याद दिलाती है, जीवन में एक लय की जरूरत, काम और आराम के बीच संतुलन की जरूरत। ये याद दिलाता है कि लगातार दौड़ते रहने से बेहतर नतीजे नहीं मिलते, बल्कि रुककर सांस लेने से, तरोताजा होने से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। उत्पादकता असल में संतुलन से पैदा होती है, न कि सिर्फ अथक परिश्रम से। तो क्या ये कहना सही होगा कि अब शायद उतना फर्क नहीं पड़ता कि छुट्टी रविवार को हो या सोमवार को या किसी और दिन, मुख्य बात शायद आराम का मिलना है? हाँ, और यही से ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम एक समाज के तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर खुद आराम को कितना महत्व देते हैं। शायद दिन उतना महत्वपूर्ण न हो जितना कि आराम के अधिकार और उसके मूल्य को समझना। ये देखना कि क्या हम सच में अपने आप को और दूसरों को नियमित रूप से रिचार्ज होने का मौका दे रहे हैं या नहीं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि आज हम जिस साप्ताहिक अवकाश को बहुत सामान्य सी बात समझते हैं, वो असल में सदियों के दौरान हुए धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों और संघर्षों का एक जटिल मिश्रण है। ये हमें यूं ही थाली में सजाकर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इतवार जब हम आराम करते हैं तो हम अनजाने में इतिहास के उस लंबे सफर का हिस्सा बन रहे होते हैं। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया के बनने की कहानी का एक पन्ना है। बिल्कुल। और शायद इस पर एक अंतिम विचार ये हो सकता है कि महत्व केवल आराम के दिन का नहीं है, बल्कि स्वयं आराम को दिए जाने वाले मूल्य का है। सही। ये सोचना दिलचस्प है कि इतिहास में बड़े बदलाव शायद हमेशा ऊंची आवाजों या क्रांतियों से ही नहीं आए होंगे। कुछ बदलाव तब भी शुरू हुए होंगे जब थके हुए लोगों ने सामूहिक रूप से कहा होगा, बस अब हमें एक ब्रेक चाहिए। आराम की मांग भी अपने आप में क्रांतिकारी विचार हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं से एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए भी उठता है, जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं। हाँ। कि आज वीकेंड के साथ हमारा जो रिश्ता है, चाहे हम उसका इंतज़ार करते हों या उसमें भी काम करते हों या उसे पूरी तरह एंजॉय करते हों, ये हमारे समय में काम, आराम, फुर्सत और उत्पादकता के बारे में हमारी सोच को कैसे दर्शाता है। बहुत अच्छा सवाल है। और भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, जैसे रिमोट वर्क है, गिग इकोनॉमी है, आराम की ये पूरी अवधारणा कैसे और विकसित हो सकती है? क्या हफ्ते में 1 या 2 दिन की छुट्टी का विचार हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है।